ओके, सो हमारे साथ आज है एक बहुत ही कमाल की खास शख्सियत विश्वास चौबे साहब। Thank you. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बॉक्स एफएम पे। Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity. Yeah. एंड ही इज द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ वेडिंग विंग्स। Yeah. तो वेडिंग विंग्स बहुत ही यूनिक है सुनने में नाम। हमने वेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे, बिजनेसेस देखे। व्हाई वेडिंग विंग्स? Because we are specifically doing weddings. या So we call that we are specialized in weddings, and this is the wedding wings. ओके Yeah. ओके, तो शुरुआत कैसे हुई सबकी? कैसे जुड़े आप इससे? सबसे क्या शुरुआत से कहीं था वेडिंग इवेंट इंडस्ट्री में घुसना? नहीं, ये बहुत accidentally हुआ. So I'll tell you about my story briefly. या So I did engineering from Jaipur in 2010. And after that I started IT job. Okay. I was in corporate for like 15 years. या And I worked for multiple companies in IT. I was in Pune. या Sometime I was in Gurgaon and Mumbai also. या Yeah. And then I shifted to Udaipur, which is near to my hometown. ओके And I was doing work from home there. या And it looks exciting that घर बैठ के काम करना है, अच्छा है. But sometimes it's boring also because Yeah. you don't have anyone to Yeah. meet. Yeah. And you don't have people to see. So I started freelancing. मुझे events और weddings के बारे में पता लगा. तो मैंने freelancing start किया. मैं वीकेंड्स पे और जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं वेडिंग्स में काम करने लगा एज अ फ्रीलांसर. एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्ट मोर इनटू द वेडिंग्स एंड इवेंट्स. आई फाउंड कि ये मेरा इंटरेस्ट है. एंड आफ्टर लाइक सर्टेन पीरियड लाइक 1 year आई क्विट माई जॉब एंड आई फुल टाइम केम इनटू वेडिंग्स एंड इवेंट्स. आईटी वाला आदमी वेडिंग में सीधा बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। आई नो कि इंजीनियरिंग वाले जो होते हैं अलग ही कुछ चुनते हैं, या तो ऑथर बनते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, बट वेडिंग एकदम बिल्कुल इंडस्ट्री। क्यों, कहीं, कैसे? राइट. सो जैसे जैसे मैं करने लगा मुझे लगा कि यही मेरा पैशन है और ये मुझे ज्यादा हैप्पीनेस दे रहा है, ये मुझे किक देता है और मुझे मजा आने लगा उसके अंदर. सो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, आपको लोगों से मिलने में, उनसे काम करने में, उनके साथ काम करने में, टीम मैनेजमेंट में उसमें अच्छा लगता है आपको, देन यू आर फॉर दिस. ओके, तो कहीं ना कहीं फैमिली के साइड से सपोर्ट था या फिर एक चैलेंज था कि लड़का होके वेडिंग इंडस्ट्री में देखो क्या इंटरेस्ट? चैलेंज तो था. इट वाज नॉट इजी बिकॉज टू क्विट अ कंफर्टेबल जॉब एग्जैक्टली which I was doing, and घर पे ही है दिन भर और अच्छा लगता था उनको भी. और अभी थोड़ा बाहर भी जाना होता है क्योंकि जब इवेंट्स होते हैं तो हमको 2 दिन 3 दिन तक वेन्यू पे ही रहना होता है. एंड इट इज लाइक अ 24/7 जॉब बिकॉज किसी ने आपको अपनी बेटी की या बेटे की लाइफ टाइम ड्रीम को संभालने की एक जिम्मेदारी दी है, तो उसे अच्छे संभालना है हमें. तो उसके लिए हमें अपना 24/7 100% देना होता है. तो उसके लिए बाहर भी रहना होता है. तो कहीं ना कहीं पे एक चैलेंज तो था फैमिली को समझाने में, बट ग्रेजुअली दे अंडरस्टैंड कि नहीं ये अच्छा एंजॉय कर रहा है इसके अंदर, इसको अच्छा लग रहा है, सो ही शुड कंटिन्यू दिस. family kind of was very supportive. Yes. Actually. So how do you approached this industry? How you got your first opportunity in this industry? Okay, so fortunately I was at Udaipur, and Udaipur is one of the Best favorite locations for wedding, yeah. Yes. It's someone's dream कि मुझे Yeah. उदयपुर जाके वेडिंग करनी है. सिटी ऑफ लेक्स है, राजस्थान जाके वेडिंग करनी है. तो मैं वहाँ पे था और मुझे सडनली ऐसे लोगों से मिलने मिला जो वेडिंग्स में काम कर रहे थे. उन्होंने बोला कि आप आइए, कभी स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं और वीकेंड्स पे फ्री रहते हैं तो आप आइए करके. तो मैंने स्टार्ट किया और फ्रीलांसिंग करते करते फिर मुझे अच्छा लगने लगा. सो आई ऑफिस में फुल टाइम आ गया. तो वेडिंग प्लानर्स को अक्सर हम ड्रीम कैचर्स कहते हैं. क्लाइंट्स की अलग अलग डिमांड होती है, बहुत सारी चीजें होती है. कैसे हर रोज नई क्रिएटिविटी सोचना, नया कुछ यूनिक क्रिएट करना, थीम बेस्ड क्रिएट करना, हाउ इज इट, हाउ यू मेक इट हैपन? इसके लिए कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छा लगता है और आप करते हैं इसको, और करते करते धीरे धीरे आइडिया लग जाता है कि क्या चल रहा है मार्केट में. आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कुछ नया करके देना है मुझे. और उसको लाइक इसको हम बोलते हैं कि गेट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ कस्टमर. उनका क्या ड्रीम है, उनको क्या चाहिए, उनको समझो पहले अच्छे से, उनको सुनो अच्छे से कि वो क्या चाहते हैं. हर कोई एक चीज नहीं चाहता. हर कोई, एवरी कस्टमर इज यूनिक हियर. किसी को बहुत बिग फैट वेडिंग करनी है, बहुत अच्छा सब कुछ चाहिए. किसी को बहुत क्लासी इंटीमेट वेडिंग करनी है. तो जिसको जो चाहिए वैसे ही उनको ऑप्शन सजेस्ट करने हैं, उनको वैसे ही गाइड करना है, कंसल्ट करना है और फिर उनको फिर वैसा करके देना है. जब आप इस इंडस्ट्री में आपने एंटर किया, बहुत सारे बिग ऊन्स बैठे थे ऑलरेडी कि दे वर लाइक कि हम बैठे हैं धुरंधर. जी. तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट चैलेंज और फिर वो रिस्क लेना और फिर उसमें कि नहीं यार अब कंफर्ट जोन छोड़ दिया आईटी वाला, तो अब ये कर दिया तो कर दिया, ऐसा कुछ? जी हाँ, चैलेंजिंग तो था. और वो वैसे ही था कि रिस्क लेना होता है कभी ना कभी. हायर द रिस्क, हायर द गेन. सो इफ यू वांट टू गेन हाई, यू नीड टू टेक रिस्क हाई. कभी कुछ ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने कुछ ऐसा डिमांड कर दिया कि
यार बहुत ही वेग सा है, लेकिन आपको उसको रियलिटी बनाना है। हमेशा होता है, हर वेडिंग में होता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऐसा आता ही है। तो मैं उनको कंसल्ट करना होता है कि दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल और दिस इज नॉट रिकमेंडेबल, आप मत करिए ये, और फिर इसके लिए इसकी जगह पे हम इसके जैसा ये कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के कुछ ना कुछ मिडिल ग्राउंड पे, ताकि उनको भी लगे कि हाँ हमारी बात सुनी और सही में उनके आसपास कुछ कर दिया। पर ऐसा भी नहीं कर दें जो कहीं ना कहीं सिक्योर ना हो, या फिर कुछ रिस्क हो जिसमें, या कुछ ने बोला कि ऐसा स्टेज बना देना या फिर ऐसी एंट्री कर देना, पर मुझे पता है कि नहीं उसमें कोई गिर सकता है, किसी को लग सकती है, या कुछ किसी भी तरह का रिस्क है, तो उसको हम अवॉइड करते हैं, उनको मना बोलते हैं और फिर हम उनको सही गाइडेंस देते हैं। और यही हमारा काम है आई थिंक। एक जमाना था जब बहुत ही ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ शादी हुआ करती थी, बहुत बेसिक। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, एआई बहुत आ गया है, तो इज इट हेल्पिंग? और Yes, definitely it is helping, and if you talk about AI, I love AI, and because मैं टेक बैकग्राउंड से आता भी हूँ, और जो भी कुछ नया हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है उसको सीखने में। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट AI, AI इज नॉट ऑप्शनल नाउ। ओके, आपको उसे यूज करना ही है। अगर आप नहीं यूज करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं पे। और स्टार्ट करो बेसिक कम्युनिकेशन से, कि आपको लगता है कि मैं कुछ मैसेज कर रहा हूँ तो उसको एक बार चेक कर लो चैट जीपीटी में कि उसका कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, या उसको मैं पोलाइट बनाया नहीं बनाया, कहीं वो रूड साउंड तो नहीं कर रहा है। अब वहां से चेक करना स्टार्ट करो। क्लाइंट्स के लिए अक्सर टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ लाइट, साउंड्स, इन्हीं में वो होता है। उनको कैसे आप समझाते हैं कि यार ऐसी भी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसे भी आप इसको बेटर बना सकते हैं? कैसे आप उनको एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाते हैं? उनको मैं समझाता हूँ कि जैसे अगर कोई ह्यूमन काम करेगा और वो अगर चैट पे रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारे RSVP के अंदर या फिर हेल्प डेस्क के ऊपर, तो उसका वो ह्यूमन है, उसका एक टाइम है कि वो 10, 11 बजे 12 बजे सो जाएगा या सो जाएगी। लेकिन अगर वो चैट बॉट है, अगर वो AI बेस्ड है, तो 24/7 आपके गेस्ट को सपोर्ट करेगा। सो वहां से हम उनको समझाना स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या क्या फायदे हैं। जैसे कहते हैं एआई अब जॉब खा रहा है, ऐसा कुछ है, तो वेडिंग इंडस्ट्री में इज इट हेल्पिंग? और कुछ लग रहा है? जॉब तो नहीं खाएगा, मतलब खा रहा है ऐसे, बट इसको कैसे कहेंगे कि पहले भी कई बार चेंजेस हुए इंडस्ट्री में। पहले हम खेत में हल जोतते थे, फिर बैल से जोतते थे, ह्यूमंस काम करते थे, फिर हम ट्रैक्टर लेके आए या JCB लेके आ गए, तो अभी भी खेत तो जोते रहे, अभी हमारा स्कोप बढ़ चुका है। ऐसा नहीं कि उसने अब रिप्लेस कर दिया काम को। एंड सेम विद कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स ऑल्सो। पहले हम हाथ से पूरा हिसाब किताब करते थे बैंक में या हर जगह पे, फिर लैपटॉप्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए। लोगों का थोड़ा रेजिस्टेंस था कि नहीं लैपटॉप नहीं सीखना है, या कंप्यूटर बहुत अलग चीज है, गलती कर देगा। बट फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि नहीं ये अपना काम आसान कर रहा है, और अब जॉब्स और ज्यादा क्रिएट हुई है। हाँ, बट ये कि आपको उसको सीखना पड़ेगा, आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते। 15 साल का आपका IT का अनुभव रहा है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ उसने कुछ हेल्प किया हो आपको इस इंडस्ट्री में? बहुत सारी हेल्प की है IT का, एंड कॉर्पोरेट में काम करने का। ओके, सो जैसे वहां पे मैंने क्लाइंट कम्युनिकेशन सीखा, तो यहाँ मैं क्लाइंट कम्युनिकेशन को अच्छे से यूज कर पाता हूँ कि क्या सुनना है, क्या बोलना है, और क्या मैसेज क्लियरली डिलीवर करना है। हमें होटल्स के साथ में काम करना होता है, तो अपना मैसेज ढंग से डिलीवर करना है, कोऑर्डिनेशन अच्छे से करना है। तो वो टीम मैनेजमेंट है, वो कोऑर्डिनेशन है, वो सब चीजें मैंने IT से सीखी हैं और जो अपनी जॉब से सीखी हैं। जी। कभी कभी टेक्नोलॉजी से ना बहुत सारी चीजें मॉडर्नाइज हो जाती है, बहुत अच्छा भी लगता है, एस्थेटिक भी लगता है, मॉडर्न टच भी आता है। लेकिन कभी कभी क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि नहीं हम बहुत सिंपल सोबर चाहिए, लेकिन उस समय वो टेक्नोलॉजी जरूरी होती है। तब आप कैसे उस क्राइसिस को डील करते हैं? ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सही पॉइंट लिया कि जब टेक्नोलॉजी कुछ बहुत ही ऐसा दिखा देगी जो हो नहीं सकता, तो उसे थोड़ा प्रैक्टिकल रखना भी जरूरी है। एकदम ऐसा भी हम इम्प्रैक्टिकल चीजें ना दिखा दें वहां पे कि जो हो ही नहीं पाएंगी। और इसको टेक्नोलॉजी को सही वे में यूज करना भी जरूरी है, कंट्रोल्ड वे में। और अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे नहीं यूज करना है ज्यादा, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बेसिक्स में बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम पहले जो उनको व्हाट्सएप पे लिख के या फिर बता दें ये चीजें होने वाली, उसी को अगर हम एक एक्सेल के अंदर या ट्रैकर के अंदर या गूगल शीट्स के अंदर अच्छे से दिखाएंगे कि क्या स्टेटस चल रहा है किस काम का, उन्हें भी अपना प्रोग्रेस दिखेगा, उन्हें हर वीकली एक अपडेट मिलेगा कि हाँ हमने बात करी, उसका ये रहा, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये सही में फायदा कर रहा है हमारा। या इट इज वेडिंग इंडस्ट्री इज सो बिग दीज डेज। अब वेडिंग बहुत एक बहुत बड़ी बात बन के रह गई है। पहले नहीं लोग इतना करते थे, अब एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, रिस्क लेने लगे हैं। इतनी सारी परफेक्ट कंपटीशन के बीच भी वेडिंग विंग्स कैसे यूनिक काम कर रहे हैं टू स्टैंड आउट? फर्स्ट थिंग इज आवर मोटो इज क्लाइंट फर्स्ट, कि उनको सेटिस्फाइड रखना है, उनको हैप्पी रखना है। तो हम अपना काम अच्छे से करते हैं, एग्जीक्यूट अच्छे से करते हैं, उसको जो बताया और उसको करते हैं। हम कुछ भी इम्प्रैक्टिकल चीजें उनको नहीं करते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे जो हो नहीं पाएगा। और उसको हम एग्जीक्यूट अच्छे से करते हैं और सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो फिर अपने आप ही वो वर्ड ऑफ माउथ से फिर बिजनेस और आता रहता है। और फिर उसके अंदर हम एक यूनिकली एक्सटेंड करते हैं कि नहीं इनका काम बहुत अच्छा है करके।
तो जो भी लोग शुरू करना चाह रहे हैं ऐसा कुछ वेंचर या आपकी तरह कोई जॉब छोड़ के, वो होता है ना जितने भी आईटी वाले इंजीनियर्स, दे आर गोइंग टू टेक रिस्क फॉर सच काइंड ऑफ बिजनेस, उनके लिए वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव? फर्स्ट एडवाइस इज कि आप इसमें डायरेक्टली जंप ना करें, क्योंकि अगर आपको ये काम अच्छा लगता है, पैशन है आपका, यू लव दिस जॉब, देन ओनली यू कैन डू दिस एज अ जॉब, एज अ बिजनेस, कुछ भी। पर ये प्रोफेशन या फिर ये जो इंडस्ट्री है ये हर किसी के लिए नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको मजा आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लोगों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम मान के उसको सॉल्व करने में, तो ही इसमें आइए और इसको थोड़ा सा टेस्ट कीजिए एज अ पार्ट टाइम, छोटा मोटा करके देखिए। कुछ 5-10 वेडिंग्स आप फ्रीलांसिंग में कीजिए और फिर आपको लगता है कि नहीं ये ही है, मैं सही जगह पे हूँ, तो फिर आप इसमें आइएगा। और जिन लोगों के पास एक फाइनेंशियल बैकअप ना हो या कुछ ना हो एक्सपीरियंस, उनके लिए क्या? उनके लिए यही है कि जैसे कि अगर हर लेवल पे, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको पॉकेट मनी में हेल्प करेगा, और आप पॉकेट मनी ले सकते हैं। लाइक यू कैन वर्क ऑन वीकेंड्स, यू कैन वर्क ऑन योर लीव्स, और जब भी आपको टाइम मिलता है आप ऐसे काम कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो उसी के लिए ये खास एडवाइस है कि आप एकदम से जंप ना करें, और फिर आप एक बार इसको टेस्ट कीजिए, छुट्टी लेके काम कीजिए या फिर ऐसा टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें आइएगा। अक्सर जो क्लाइंट होता है वो सारा हेडेक एक तरह से वेडिंग प्लानर पे डाल देता है और वो खुद रिलैक्स हो जाता है। जी। तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एवरीथिंग लुकिंग सो गुड, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो केओस क्रिएट होता है उसको आप लोग कैसे डील करते हैं? कोई क्राइसिस हो जाता है तो? जी, और वो ये जो है कि उनका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, या फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया, और हम उसी के लिए ही हैं। हम बोलते भी यही हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि आप अपनी वेडिंग में, अपनी बेटी की, अपने बेटे की वेडिंग में आप उसको एंजॉय कीजिए। अगर आपकी भी वेडिंग है, अगर आप ब्राइड और ग्रूम है, तो आप उसको एंजॉय करें, आप उसमें ना प्रॉब्लम में रहें, या आप नहीं सोचते रहे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आपको पहले से सब चीजें प्लान्ड हैं, पता है, और हम उसको करके देंगे, और पीछे बिहाइंड द सीन्स कुछ भी हो रहा है हम उसको अपने लेवल पे सॉल्व कर देंगे, और फिर बाद में आपको बताएंगे सर इससे कुछ इश्यू आया तो हमने सॉल्व भी कर दिया उसको। और क्लाइंट काफी अच्छा भी इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। क्या बात है सर, दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। एक लास्ट मैसेज आप लिसनर्स को कुछ देना चाहे बॉक्स एफएम के थ्रू? थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग, एंड मैसेज मेरा यही है कि इफ यू वांट टू कम इनटू वेडिंग इंडस्ट्री और इवेंट इंडस्ट्री, इट इज हैविंग अ ह्यूज स्कोप, अभी भी काफी अच्छा एस्टैब्लिश कर चुकी है और आगे भी और करेगी। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Box FM, दिल से